की एक वजह ये भी है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधायकों की सैलरी बढ़ गई है। कैबिनेट के फैसले पर विधानसभा से भी मुहर लग गई है। महंगाई के आड़ में वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा सैलरी वाले 5 शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में माननीयों का बढ़ा वेतन, प्रस्ताव पर सदन ने किया अनुमोदन। कैबिनेट के उस फैसले पर विधानसभा की भी मोहर लग गई है, जिसमें विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव था। हालांकि इसके लिए पिछले दरवाजे का सहारा लिया गया। सैलरी न बढ़ाकर भत्ता बढ़ाया गया है। विधायकों को अब हर महीने 1,60,000 रूपए मिलेंगे। इससे पहले विधायकों को 1,10,000 रूपए मिलते थे। निर्वाचन भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 55,000 रूपए कर दिया गया। दैनिक भत्ता 1,000 से 2,000 रूपए हो गया है। टेलीफोन भत्ता 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया गया। चिकित्सा भत्ता 10,000 से 15,000 रूपए कर दिया गया। खास बात यह है कि बढ़ोतरी के पीछे महंगाई का तर्क दिया गया है। ये बात अलग है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए ही कर्मचारी सड़कों पर हैं। यहाँ पर कर्मचारियों का यहाँ जो धरना आंदोलन जो कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जल्दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं और करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तमाम जितने भी आंदोलनकारी जो हैं कर्मचारीगण, उनको कि ये ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरे देश में कोरोना काल के दरमियान बाकी राज्यों में कर्मचारियों का वेतन काटा गया, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसी भी कर्मचारियों के वेतन को नहीं काटा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सभी वर्ग, सभी जाति, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने कल भी उठाया था, परसों भी उठाया है, अभी अविश्वास प्रस्ताव में भी इस बात को रखेंगे कि जिस प्रकार से तालाबंदी किया गया है, पूरे प्रदेश में सरकार ठप हो गई है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी मांगों को लेकर के सभी बैठे हुए हैं, लेकिन न सरकार के मंत्री उनसे मिल रहे हैं, न मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, न चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करना चाह रहे हैं। वास्तविक में ऐसे समय में सरकार के जो प्रतिनिधि ये जाना चाहिए और जाकर के उनसे बातचीत करे और उनके समस्याओं को निराकरण करने के लिए पहल करे। ये हम लोग मांग करते हैं और इस बात को लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास में कोई प्रतिनिधि सरकार के नहीं गई है। अब आपको बताते हैं कि बढ़ोतरी के बाद मंत्रियों को कितनी सैलरी मिलेगी। तो विधानसभा अध्यक्ष को 1,47,000 की जगह अब 2,20,000 रूपए मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष को 1,30,000 की जगह 2,15,000 मिलेंगे। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष को 1,43,000 की जगह 2 लाख रूपए मिलेंगे। मंत्री को 1,30,000 की जगह 2,15,000 रूपए मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद सबसे ज्यादा वेतन वाले 5 शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। पड़ोसी राज्यों के विधायकों की सैलरी पर नजर डालें तो तेलंगाना 2,50,000 रूपए, महाराष्ट्र में 2,32,000 रूपए, उत्तर प्रदेश में 1,87,000 रूपए, झारखंड में 1,11,000 रूपए, मध्य प्रदेश 1,10,000 रूपए, ओडिशा 62,000 रूपए सैलरी है। यानी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बराबर ही सैलरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब विधायकों का वेतन कई राज्यों के माननीयों से ज्यादा हो गया है। गौर करने वाली बात है कि वेतन और भत्ते के अलावा भी विधायकों को समितियों के सत्र और बैठक के लिए रोजाना 1,000 रूपए अतिरिक्त दैनिक भत्ता मिलता है। वो आगे भी मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में माननीयों का वेतन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ के सभी माननीयों का वेतन बढ़ चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन में आवाज बुलंद की है और सवाल किया है कि जब माननीयों का वेतन बढ़ सकता है तो उनका क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ का विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस सरकार ने कोरोना काल में भी कर्मचारियों का ध्यान रखा है और इस आंदोलन को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जल्द ही कर्मचारियों के हित में कोई फैसला होगा। अब देखने लायक होगा कि कब तक किसको क्या मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें एक खबर तो यह है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विधायकों की सैलरी बढ़ने से वो और ज्यादा नाराज हो गए हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। बात 2003 की। 2003 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। बीजेपी को लहर का बड़ा फायदा मिला। बीजेपी को 230 में से 173 सीटें उस वक्त मिली थी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ